हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं। इस सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि कुछ दिनों बाद उत्तराखंड में स्किलर का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है और सेंटर में रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया और एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया। इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ का पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इनमें हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन से क्या समझते हैं आप लोग, जब क्या होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, उसके एंथर से क्या होते हैं, पोलन रिलीज होते हैं और वो बाई एनी मीडियम गाइनोसियम के स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक हो गया, फिर उसको कहते हैं पॉलिनेशन। फिर क्या होता है, जो पोलन ट्यूब में क्या होता है, एक जर्म ट्यूब जनरेट होती है। वो जर्म ट्यूब क्या करती है, ओवरी में जाकर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक तक जाती है और उस जर्म ट्यूब में एक जो मेल न्यूक्लियस होता है वह फ्यूज़ होता है एम्ब्रियो सेक के एक एग सेल से, और उस फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और जो एम्ब्रियो है वो लेटर स्टेज में क्या होता है, जब सीड बन जाता है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो उससे क्या होता है, सीडलिंग निकलनी शुरू हो जाती है। तो जो राइट सीक्वेंस है वो क्या है, पहले पॉलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद सीडलिंग ग्रो होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ कैरिड आउट बाय। फ्रूट को पकाने के लिए जो कृत्रिम विधि होती है वह किस हार्मोन के हेल्प से हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सिन दिया है, इसका जो मेन फंक्शन क्या है, सेल इलोंगेशन, मतलब सेल को क्या करता है, इलोंगेटेड करता है। और जो हमारे पास सी ऑप्शन में दिया गया है एब्सिसिक एसिड, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ABA, यह क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। और उसका फंक्शन, एक फंक्शन अगर बताऊं उसका, तो ये होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। मतलब एब्सिसिक एसिड के ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो मुरझा जाती हैं। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है। और जिब्रेलिन से क्वेश्चन बनता है कि जिब्रेलिन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो जिब्रेलिन को एक फंगस से ऑब्टेन किया गया है, उस फंगस का नाम क्या है, जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम इज। ठीक है, मशरूम में क्या पूछ रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मशरूम क्या है, एक मशरूम को कहते हैं मैक्रो फंजाई। तो किसके अंदर आ रहा है, फंजाई के अंदर आ रहे हैं। तो फंजाई क्या होते हैं, फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ से क्या समझते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं और उनको डिपेंड होना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे या अदर सब्सटेंस पे, तो उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या होता है, 3 टाइप के कैटेगरी होते हैं इसमें भी न्यूट्रिशन की। ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है आपका सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, तीसरा होता है आपका सिम्बायोटिक। तो सेप्रोट्रॉफिक से क्या समझते हैं, जब जो फंगस है वो डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, तो उसको कहते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई क्या होता है, जब फंजाई डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, तो उसको कहते हैं पैरासिटिक फंजाई। और सिम्बायोटिक फंजाई क्या होता है, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 पार्टनर्स। तो फंजाई के केस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, एक तो लाइकेन के साथ होता है। तो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। इसमें क्या है, जो फंजाई है वो क्या है, डिपेंड है एल्गी पे न्यूट्रिशन के लिए, और एल्गी को क्या मिल जाता है, एक शेल्टर मिल जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, वो है आपके पास माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, जो फंजाई होते हैं वो आपके एसोसिएटेड होते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, क्या करता है, प्लांट से फूड गेन करता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो फंजाई की हेल्प से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और मिनरल्स का अपटेक बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड विद, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है, एक थिन और वीक वायर होती है जो कि ज़्यादा करंट फ्लो होने पे क्या होता है, मेल्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ज़्यादा करंट और लोड से। तो ज़्यादा करंट से होता क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या आपका मिस मैच्ड लोड हो जाता है। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए क्या कर देते हैं, अब फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कनेक्टेड विद किस टाइप के वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल टू द लाइन वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज 2 टाइम्स। ये पूछ रहा है कि जब वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जब वायर की लेंथ को हम 2 गुना बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला होता है, इसमें देखेंगे आप, आर को हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर से, और ये इसको हम डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी से, और यहाँ पे जो एल दिया गया है ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया, और जो ए है वो क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आपकी लेंथ ऑफ वायर है उसको हम इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। तो ये जो R है वो L के क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर L 2 गुना हो जाएगा तो R भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकम्स 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, जो मनुष्य की आंख में फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज होता है, किस कारण से वो चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, मनुष्य की आंख में फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। तो जो ये सीलियरी मसल्स होते हैं ये क्या है, ये एक सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे डिफरेंट डिस्टेंस में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को हम फोकस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई होती है यह क्या करती है, इमेज को फॉर्म करती है, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म करती है, कहाँ पर, पूछ रहा है कौन से भाग में ऑब्जेक्ट को इमेज कर पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिरर यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट इज, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं कौन से दर्पण को यूज़ करते हैं। तो ईएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ईएनटी मतलब क्या, ई मतलब क्या होता है, आई हो गया, एन मतलब नोज़ हो गया, और टी मतलब क्या होता है, थ्रॉट होता है। तो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वैसे ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, ठीक है, जो क्या करते हैं वो अपने हेड में क्या पहन के रखते हैं उसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज, उत्तल दर्पण से फॉर्म होने वाली इमेज का नेचर कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिस्ड होगा। वर्चुअल से क्या समझते हैं, मतलब आभासी, और इरेक्ट मतलब सीधा हो गया, डिमिनिस्ड मतलब एक्चुअल साइज से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इन ए टिपिकल न्यूरॉन इज, इम्पल्स की डायरेक्शन पूछ रहा है एक टिपिकल न्यूरॉन में, वो कैसी होगी उसकी डायरेक्शन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का होता है न्यूरॉन। इस तरह से होता है न्यूरॉन, एक रफ स्केच बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस तरह से न्यूरॉन होता है, ये यहाँ पे होते हैं एक्सॉन, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाले जो होते हैं उनको कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये वाले पार्ट को कहते हैं सोमा, और इस वाले पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जो यहाँ पर यूनिट है उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूरॉन की यूनिट क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, एक्सॉन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो डायरेक्शन इम्पल्स होती है वो यहाँ से इस साइड की तरफ होती है, मतलब जो आपका डेंड्राइट्स होता है उससे एक्सॉन की तरफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोन टू एक्सॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ह्यूमन ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। किडनी के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर में फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उन फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स गेट मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम फूड के साथ मिक्सड हो जाता है, तो उस एंजाइम का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके सलाइवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। जो टूथ इनेमल होता है वह किससे बना होता है? तो जो टूथ इनेमल होता है वो बने होते हैं आपके किससे? मिनरल हो गया आपका, कैल्शियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ए बेस इज एडेड टू द वेनिला। वेनिला में क्या होगा जब हम वेनिला में किसी बेस को ऐड करेंगे? तो किसी बेस को वनीला में ऐड करने से क्या होता है, जो उसकी वनीला की करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है वह क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वनीला लॉसेस इट्स स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा एक नया पदार्थ बनता है और यह चेंज क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। मतलब क्या होता है? जो मूल पदार्थ होता है उसको हम वापस नहीं बना सकते हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है आपके पास? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और वह क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। मतलब जो मूल पदार्थ है उसको हम वापस से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंबशन ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको क्या कहते हैं? एलपीजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।